भाई लोगों को बड़ा दर्द है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी चुभन है कि अबू तालिब ईमान नहीं लाए। और ये चुभन 1400 बरस से दिल को छेदे जा रही है कि अबू तालिब ईमान नहीं लाए। इसलिए मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, अबू तालिब के ईमान के लिए अबू सुफियान की तरह इजहार जरूरी नहीं था, अब्दुल्ला इब्ने उबई की तरह पिछली सफ में मौजूद होना जरूरी नहीं था, बल्कि जो जो शक करते हैं उन्हें ये बतलाना मकसूद है कि जहां अबू तालिब का ईमान गवाही देने के लिए आता है वहां इजहार नहीं होता, अली को पैदा किया जाता है। इजहार की क्या जरूरत है? इजहार की क्या जरूरत है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहलाना चाहते हो तो कहते रहो, जब तक तवाफ करोगे अली की जाए पैदाइश नजरों के सामने रहे। मामला यहीं पर मौकूफ नहीं है, बल्कि मामला यह है कि अगर किसी का ईमान देखना हो, किसी का मजहब देखना हो, हसन जफर साहब, फुरकान नजर आफरी साहब, मोहम्मद और नबी साहब, शहंशाह नबी साहब बैठे हैं, मैं इनके कदमों की खाक भी नहीं हूं, उलमाए कराम हैं, दरे अली के फकीर हैं, मैं तो इनके फकीरों का फकीर हूं। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी का ईमान देखना हो, सवाल है भाई, कद कलम भी हूं, कद जबान भी हूं, कद कलम भी हूं, कद जबान भी हूं, इसीलिए अभी तक सिस्तीन रह रहा हूं। अगर कद कलम और कद जबान ना होता तो अबू मूसा अशरी की तरह मुहायदा कर दिया जाता। कद जबान भी हूं, इसीलिए अभी तक सिस्तीन रह रहा हूं। अगर कद कलम और कद जबान ना होता तो अबू मूसा अशरी की तरह मुहायदा कर दिया जाता। लेकिन कद कलम हूं, कद जबान हूं, इसलिए सवाल करता हूं कि अगर किसी के मजहब के बारे में, किसी के ईमान के बारे में जानना हो और जिंदगी में ना जान पाए, जिंदगी में न जान पाए तो जनाजा उठते वक्त जान लेते हैं। भाई अगर कोई हिंदू मरता है, भाई जिंदगी भर वो लक्ष्मण राय मोहम्मद मुस्लिम बन के रहा, अब खबर ना हुई, लेकिन जब मरा तो चचा को आग लगाई गई, उससे उसका मजहब पता चल गया। इसी तरह अगर कोई मसीही मरा तो जब उसे ताबूत में बंद करके दफनाया गया तो उसका मजहब पता चल गया। अब अबू तालिब के मजहब पे सवाल करने वालों, अबू तालिब के ईमान पर सवाल उठाने वालों, और तुम्हें अबू तालिब का जनाजा दिखाऊं कि जिसको कान्हा देने वाला मोहम्मद है और अली है। अब जनाजा देख के तो मान लो कि साहिब ईमान नहीं था, बल्कि ईमान बांटा करता था, ईमान लाने वाला नहीं था, ईमान तकसीम करने वाला था। और अगर तब भी ईमान नहीं है तो फिर वलीमा मनाना छोड़ो।
तुम लोगों की शादियां हलाल नहीं होती जब तक के वलीमा ना मनाओ। ये वलीमा तो मेरा अबू तालिब लेकर आया है, आपके सामने मौजूद हूं तो बाबांगे तोहर कहता हूं, और मुझे ये कहने में कोई याद नहीं क्योंकि अकीदा अंदर से बोल रहा है। अकीदा अंदर से बोल रहा है कि मौलाना साहब मैं ऐसी जन्नत में जाने को तैयार नहीं। ऐ अल्लाह, तेरा ये अब्द तुझसे कहता है मैं उस जन्नत में जाने को तैयार नहीं जहां अबू तालिब मौजूद ना हो। फैसला तो आपने करना है, अपनी सफों में नहीं देखना, बल्कि महसूस ये करना है कि क्या अली की शहादत के बाद, क्या नजफ में मेरे मौला के जाने के बाद ये जंग खत्म हो गई? क्या आपकी हमारी लड़ाई खत्म हो गई? क्या अब भी हमारी सफों में कुछ ऐसे लोग मौजूद नहीं कि जिनसे हमें मेहरबान भी लड़नी है और सुशील भी लड़नी है? क्या हम इस जंग को खत्म करें? हमें जंग लड़नी है। ये हमारी नस्लों की बका की जंग है, ये मौला अली के नाम को जिंदा रखने की जंग है। नामे अली का वेद इबादत है दोस्तों, नामे अली का वेद इबादत है दोस्तों, ये नाम रोशनी की अलामत है दोस्तों, ये इल्म आगही की शरीयत है दोस्तों। आती है सदा दम दम ये आसमान से, कुरान बोलता है अली की ज़बान से। वो जो रेहान आज़मी साहब ने लफ्जियात का जिक्र किया था, तारीखी लफ्जियात, तारीखी लफ्जियात जो बनी उमैया ने लिखवाई है, मैं नहीं घबराता जाना, बनी उमैया था, चलिए हल्का बोला था, अल्फाज वापस लेता हूं जो माविया ने लिखवाई है। तो सिवाय सच्चाई के कुछ निकलते नहीं बना, हमें तो मौका नहीं मिल रहा, वरना तो हम यजीद का खानदान नहीं बता देंगे। इसीलिए रात की तारीखी में साथ देने वाले की दोस्त होते हैं। रात की तारीखी में साथ देने वाले की दोस्त नहीं होते। उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा कहां पर गए? मुझे तो इंतखाब करना है, या तो इस